गुड मॉर्निंग दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंग्लिश ग्रामर में पूछे जाने वाले नोटिस राइटिंग के बारे में। वैसे तो ये वीडियो सभी क्लासेस के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन मुख्य रूप से यह वीडियो 11वीं और 12वीं क्लास के विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें हम जानेंगे कि नोटिस क्या होता है और नोटिस किस प्रकार लिखा जाता है। इसीलिए दोस्तों, आप लोगों से मैं अनुरोध करता हूं कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, और यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए, बिना वक्त जाया किए हुए हम लोग आरंभ करते हैं आज की इस वीडियो में इंग्लिश ग्रामर के नोटिस राइटिंग के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे कि नोटिस का मतलब क्या होता है। हालांकि परीक्षाओं में कभी भी यह नहीं पूछा जाता है कि व्हाट इज़ नोटिस एंड व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ए नोटिस, बल्कि सीधा क्वेश्चन हमारे सामने दिया होता है और उस पर नोटिस लिखने के लिए हमें कहा जाता है। लेकिन सामान्य जानकारी या जनरल नॉलेज के रूप में हमें ज़रूर पता होना चाहिए कि नोटिस का मतलब होता क्या है और नोटिस के कंपोनेंट कौन कौन से हैं। तो नोटिस को हम इन शब्दों में डिफाइन कर सकते हैं। Notice is a mean to give instruction or information to the group of people at the same time। अर्थात नोटिस एक ही समय में लोगों के समूह को निर्देश या सूचना देने का माध्यम है। अर्थात जब हमें एक ही साथ बहुत सारे लोगों को एक ही विषय में जानकारी देनी होती है, तब हम ऑफिस का इस्तेमाल करते हैं, और इसका जब इस्तेमाल हम करते हैं तो नोटिस बोर्ड पर लगाने के लिए करते हैं। अर्थात एक नोटिस हम तैयार करते हैं और नोटिस बोर्ड पर उसको लगा देते हैं, ताकि सारे लोग उसको पढ़कर इस विषय में जानकारी प्राप्त कर सकें। उदाहरण के लिए, यदि हम किसी कंपनी में काम करते हैं और वहाँ पर मेन ऑफिसर हम हैं, सुपरवाइज़र हैं, तब हमें अपने सारे कलीग को और जो कर्मचारी हैं ऑफिस के, सबको जानकारी देने के लिए नोटिस तैयार करना होता है। तो हम उसको तैयार करके नोटिस बोर्ड पर लगा देते हैं ताकि सारे लोगों को सूचना मिल सके। इसी तरीके से यदि हम किसी अपार्टमेंट में चेयरपर्सन हैं, तो अपार्टमेंट के सारे लोगों को सूचना देने के लिए हम अपार्टमेंट के नोटिस बोर्ड के लिए ये नोटिस तैयार कर सकते हैं। इसी प्रकार यदि हम किसी स्कूल के हेड बॉय या हेड गर्ल हैं, तो किसी विषय पर विद्यार्थियों को और स्टाफ को जानकारी देने के लिए हम नोटिस तैयार करके नोटिस बोर्ड पर लगा सकते हैं। दोस्तों, किसी भी नोटिस के 3 तत्व होते हैं या 3 कंपोनेंट होते हैं। देयर आर 3 कंपोनेंट ऑफ नोटिस और 3 थिंग्स शुड बी देयर ऑलवेज इन ए नोटिस। अर्थात नोटिस के 3 तत्व होते हैं या किसी भी नोटिस में 3 बातों का होना आवश्यक है। नंबर 1, व्हाट इज़ प्रोग्राम। अर्थात जिस संबंध में प्रोग्राम ये नोटिस लिखा जा रहा है वो प्रोग्राम है क्या। सेकंड, व्हेन, डेट एंड टाइम ऑफ द प्रोग्राम। अर्थात जिस प्रोग्राम के बारे में हम जानकारी दे रहे हैं उसकी टाइमिंग क्या है, वो कब होगा। नंबर 3, वेयर, प्लेस और वेन्यू ऑफ द प्रोग्राम। अर्थात जो प्रोग्राम जिसके लिए हमने नोटिस तैयार किया है वह कहाँ होगा, उसका स्थान क्या होगा। तो ये 3 तत्व होने ज़रूरी हैं किसी भी नोटिस में। डेट, टाइम एंड प्लेस, यानी व्हाट, व्हेन एंड वेयर, ये किसी भी नोटिस के 3 तत्व हैं जिनका किसी भी नोटिस में होना आवश्यक है। अब दोस्तों, हम 2 उदाहरणों के माध्यम से देखेंगे कि नोटिस हम लिख कैसे सकते हैं। दोस्तों, कल 22 मार्च को दिल्ली में 11वीं क्लास के मिड टर्म का इंग्लिश का एग्ज़ाम हुआ था। ये दोनों क्वेश्चन मैंने उसी एग्ज़ाम से लिए हैं, और इन्हीं क्वेश्चंस के माध्यम से आज हम जानेंगे कि किस तरीके से हम नोटिस लिख सकते हैं। ये नोटिस लिखने का सिलसिला आज और आगे की 2-3 दिन की वीडियोस में चलेगा दोस्तों। इनके माध्यम से हम विभिन्न प्रकार के नोटिस लिखना सीख जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, योर स्कूल मैगजीन इज गोइंग टू बी पब्लिश्ड नेक्स्ट मंथ। राइट ए नोटिस फॉर योर स्कूल नोटिस बोर्ड इन अबाउट 50 वर्ड्स इनवाइटिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस फॉर द मैगजीन। यानी कि आपके विद्यालय की अगले महीने
पत्रिका प्रकाशित होने वाली है और आपको विद्यालय के नोटिस बोर्ड के लिए एक नोटिस तैयार करना है 50 शब्दों में, जिसमें लोगों को, विद्यार्थियों को और स्टाफ मेंबर्स को पत्रिका में अपना योगदान देने के लिए बोलना है, उन्हें सूचना देनी है। यू आर पृथ्वी और प्रीति, स्टूडेंट एडिटर ऑफ विद्या मेमोरियल स्कूल। आपका नाम पृथ्वी है यदि आप लड़के हैं, और यदि आप लड़की हैं तो आपका नाम प्रीति है। स्टूडेंट एडिटर ऑफ विद्या मेमोरियल स्कूल, आप विद्या मेमोरियल स्कूल के स्टूडेंट एडिटर हैं। तो दोस्तों, अब सवाल यह है कि हम इस बारे में ये नोटिस कैसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले ऊपर लिखा जाता है नोटिस। ज़्यादा अच्छा ये हो कि हम इस नोटिस को कैपिटल में लिखें। उसके नीचे विद्या मेमोरियल स्कूल दिल्ली, और उसके नीचे डेट, यानी कि जिस दिन हम उस नोटिस को लिख रहे हैं वह, क्योंकि आज 23 तारीख है तो इसीलिए 23 मार्च 2021 लिखा गया है। इसके बाद अगली लाइन से दोस्तों, ऑल द स्टूडेंट्स एंड स्टाफ मेंबर्स आर हेयर बाय इन्फॉर्म्ड दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू पब्लिश इट्स मैगजीन एंटाइटल्ड अनुभूति। सभी विद्यार्थियों को और स्टाफ मेंबर्स को सूचित किया जाता है कि हमारा विद्यालय अपनी मैगजीन छापने जा रहा है जिसका शीर्षक अनुभूति है। दोज ऑफ यू वांट टू गिव एनी राइट अप, सॉन्ग, जोक, मेमोरम रिक्वेस्टेड टू सबमिट टू द हेड बॉय ऑफ द स्कूल लास्टेड बाय 30 मार्च। तो आप में से जो भी व्यक्ति कोई गाना, जोक, कोई लेख या कोई संस्मरण इस पत्रिका के लिए देना चाहता है, उनसे अनुरोध है कि वो 30 मार्च तक अपना लेख हेड बॉय को जमा करा दे। नो मटेरियल विल बी एक्सेप्टेड देयर आफ्टर। उसके बाद किसी भी व्यक्ति का कोई मटेरियल स्वीकार नहीं किया जाएगा। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉन्टैक्ट टू द हेड बॉय और हेड गर्ल। अधिक जानकारी के लिए आप लोग हेड बॉय या हेड गर्ल्स के साथ संपर्क कर सकते हैं। इसके नीचे पृथ्वी यदि आप लड़के हैं, और ऑब्लिक करके प्रीति यदि आप लड़की हैं। तो यदि आप लड़के हैं तो आपको पृथ्वी लिखना है, और यदि आप लड़की हैं तो आपको प्रीति लिखना है, और सबसे नीचे हेड बॉय या हेड गर्ल। इसके बाद दोस्तों, आपको नोटिस से लेकर हेड बॉय या हेड गर्ल तक के पूरे मटेरियल को एक बॉक्स में बंद कर देना है। नोटिस की ये खासियत होती है कि ये एक बॉक्स में बनाया जाता है, लिमिटेड शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, और 3 चीज़ों का होना आवश्यक है। लेकिन क्योंकि इसमें किसी प्रोग्राम के बारे में नहीं बताया गया है, सिर्फ नोटिस के बारे में बताया गया है, और ये पत्रिका निकालने से संबंधित है, तो इसीलिए इसमें स्थान की कोई जानकारी नहीं दी गई है। जबकि डेट और टाइम बता दिया गया है। 30 तारीख लास्ट डेट है जब ये इसके बाद कोई मटेरियल स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस तरीके से हम नोटिस लिख सकते हैं। तो दोस्तों, ये पहला उदाहरण है जिसके माध्यम से हमने सीखा कि मैगजीन के लिए हम स्कूल की नोटिस बोर्ड के लिए कैसे तैयार कर सकते हैं नोटिस। अब अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं कि कैसे हम उसको आंसर कर सकते हैं। दोस्तों, ये दूसरा क्वेश्चन है जिसे मैंने कल के इंग्लिश के 11th क्लास के क्वेश्चन पेपर से लिया है, और इसमें एक जो क्वेश्चन हमारे सामने दिया गया है वह इस प्रकार है। यू आर नारायण या नम्रता, चीफ लाइब्रेरियन ऑफ डिस्ट्रिक्ट पब्लिक लाइब्रेरी, ड्राफ्ट ए नोटिस इन्फॉर्मिंग द मेंबर्स ऑफ द लाइब्रेरी अबाउट द इंक्रीज इन मेंबरशिप फीस with effect from 1st April 2021 and the change in library timing। यानी कि आपका नाम नारायण या नम्रता है और आप चीफ लाइब्रेरियन हैं डिस्ट्रिक्ट पब्लिक लाइब्रेरी के। लाइब्रेरी की फ़ीस में इजाफा किया गया है, इसकी जानकारी आपको मेंबर्स को देनी है, और साथ ही टाइमिंग में कुछ परिवर्तन किया गया है यह बताते हुए आपको एक नोटिस लिखना है लाइब्रेरी के नोटिस बोर्ड के लिए। तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब हम इस तरीके से लिख सकते हैं। सबसे ऊपर नोटिस कैपिटल में, और उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट पब्लिक लाइब्रेरी, उसके नीचे वाली लाइन में कॉर्नर में 23 मार्च 2021 अर्थात आज की डेट,
इसके बाद नेक्स्ट लाइन से ऑल द मेंबर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट पब्लिक लाइब्रेरी आर हेयर बाय इन्फॉर्म्ड दैट लाइब्रेरी फीस हैज़ बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम 500 to 600 with effect from 1 अप्रैल 2021। अर्थात लाइब्रेरी के दिल्ली डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी के सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि लाइब्रेरी की फ़ीस 1 तारीख से 500 रुपये से बढ़ाकर 600 रुपये कर दी गई है। एंड द टाइमिंग ऑफ लाइब्रेरी इज़ ऑल्सो चेंजिंग, और लाइब्रेरी की जो टाइमिंग है वो भी बदली जा रही है फ्रॉम 9 AM to 5 PM टू 8 AM to 6 PM। जो सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक की टाइमिंग से सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक परिवर्तित की जा रही है। ऑल आर रिक्वेस्टेड टू नोटिस द चेंज विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल। सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि इन परिवर्तनों को जांच लें जो 1 अप्रैल से लागू हो रहे हैं, एंड सबमिट योर फीस अकॉर्डिंगली, और उसी प्रकार उसी के अनुसार अपनी फ़ीस अदा करें। दिनेश कुमार, दोस्तों गलती से मैंने लाइब्रेरियन का नाम जो हमें क्वेश्चन में नारायण दिया गया है दिनेश कुमार लिख दिया है, लेकिन आपको क्वेश्चन में जो नाम दिया गया है आपको उसी नाम का प्रयोग करना है। तो यहाँ दिनेश कुमार की जगह हम नारायण लिख सकते हैं, नारायण चीफ लाइब्रेरियन। तो इस तरीके से हम इस नोटिस को तैयार कर सकते हैं। और अंत में दोस्तों आपको यही करना है कि आपको ये सारा मटेरियल नोटिस से लेकर चीफ लाइब्रेरियन तक इसे स्केल की सहायता से बॉक्स में बंद कर देना है, क्योंकि बॉक्स में बंद करना नोटिस के मटेरियल को इंग्लिश ड्राफ्टिंग के अनुसार ज़रूरी है, तभी नोटिस पूरा माना जाता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोगों ने लिखना सीखा इंग्लिश ग्रामर के नोटिस के बारे में। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी, और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसके अलावा आगे आने वाले दिनों में नोटिस राइटिंग को अच्छी तरह से सीखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ मेरे इस YouTube चैनल पर, जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।